हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक चल रहा है स्वप्न वासुदेवतम। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि योगेंद्र जो है वो वसुदेवता को मगध राजपुत्री पद्मावती को पास संरक्षण धरोहर के रूप में रख देते हैं, सौंपते हैं। फिर वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर उस आश्रम में तपोवन में एक ब्रह्मचारी आता है। अब उसके आगे देखेंगे। ब्रह्मचारी तपोवन देख के वो कहता है, यावत प्रवेशामि तो प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करता है, आश्रम विरुद्धा खलु ऐसा जना। यह व्यक्ति आश्रम के विरुद्ध प्रतीत होता है। अन्यतो विलोक्य, दूसरी ओर देख के, अथवा तपस्वी जनों अपनी अथवा यहाँ पर तपस्वी लोग भी हैं। इसको देख के कह रहा है पद्मावती आई हुई, उसके संग उसके लोग हैं, कांचुकी वगैरह है। तो कांचुकी को देख कर कह रहा है कि ये तो कोई और ही व्यक्ति प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो है वो राजकीय वेशभूषा में है। निर्दोषम उपसर्पणम, तो पास जाने में दोष नहीं है। अरे स्त्री जन, अरे स्त्रियां भी हैं। कांचुकी कहता है, स्वयं स्वयं प्रोषित भगवान, स्वयं से प्रोषित संदेह रहित होकर प्रवेश करें। सर्वजन साधारण आश्रम पदम नाम। आश्रम तो सब साधारण के लिए होता है। वसुधा कहती पद्मावती अम्मो पर पुरुष दर्शन परिहरतु आर्या। आर्या पर पुरुष का दर्शन नहीं चाहती। अच्छा, सुपरिपालनीय खलु न्यासा। मेरी धरोहर की रक्षा अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। कांजे भो पूपृष्टा स्म, हम पहले आए हैं। प्रतिज्ञातम अति सत्कार स्वीकार करें। ब्रह्मचारी कहता है, अच्छा मैं आचमन करके बहुत अच्छा निवृत्त परिश्रमो अश्मि। अब मेरी परिश्रम थकावट दूर हो गई है। योगेंद्र कहता है, कुत्ता आगम्यते, कहाँ से आ रहे हैं। को गंतव्यम, कहाँ जाना है। को अधिष्ठानम आर्य से, आर्य का मीसा आपका निवास स्थान कहाँ है। ब्रह्मचारी कहते, श्रुता राजगृह तो अस्मि, राजगृह से आ रहा हूँ। श्रुति विशेषणार्थम वस भूमो लावाड़कम नाम ग्रामा तत्र उषितवान अस्मि। वसराज में लावाड़क नामक ग्राम में श्रुति विशेषणार्थम वेद के विशेष अध्ययन के लिए उषितवान अस्मि कुछ समय तक निवास किया है। वसुता मन में कहती, हाँ लावाड़क ग्राम है। लावाड़क ग्राम, लावाड़क संकीर्तन पुनः नवीकृता इव में संतापा। लावाण का नाम सुनने से ही मेरा संताप, मेरा दुख फिर से नया हो गया है। योगेंद्र कहता है, परिसमाप्ता विद्या, तो क्या विद्या समाप्त हो गई है। ब्रह्मचारी न खलुतावत, नहीं। योगेंद्र, यदि न अनवस्थिता विद्या, यदि विद्या समाप्त नहीं हुई, किम पूर्ण नहीं हुई तो किम गमन प्रयोजनम, तो जाने वहाँ से जाने का क्या प्रयोजन रहा। ब्रह्मचारी, तत्र खलु अति दारुणम व्यसन समृत्त, वहाँ बड़ी भयानक विपत्ति आ गई है। योगेंद्र कहते, कथमी, वो कैसी। ब्रह्मचारी कहता है, तत्र उदय नाम राजा प्रतिवसति, वहाँ उदय नामक राजा रहता है। योगेंद्र कहते, श्रूयते तत्र भगवान उदयना, आदरणीय उदयन का नाम सुना है। किमसा, तो क्या हाल है। ब्रह्मचारी, तस्य अवंती राजपुत्री वासवता नाम पत्नी द्रमहि प्रियता किल, उनकी अवंती राजपुत्री वासवता नाम की पत्नी अत्यधिक प्रिय थी। गोंद्रा, भवितव्यम होगी, तथा सता, फिर क्या हुआ। ब्रह्मचारी कहता, तथा तस्मिन लज्ञा निष्क्रांते, तो इस राजा के शिकार के निकलने पर राजनी ग्राम दाहें सा दग्धा, गांव में आग लगने पर वह जल गई। वसुता आत्मकथा मनु कहती है, अलीकम अलीकम, झूठ है, यह तो झूठ है। जीवा मन भागा, मैं अभागी जीवित हूँ। उन्होंने कहा, ततस्तता, फिर क्या हुआ। ततस्ताम अभय पत्तु कामो योगेंद्रायणु नाम सचिव तस्मिन एव अग्नौ पतिता, तब उसको बचाने के लिए योगेंद्रायण नामक मंत्री भी उसी अग्नि में कूद पड़ा। योगेंद्र कहता है, सत्यम पतिता थी, सचमुच कूद पड़ा। तथा फिर क्या हुआ। ब्रह्मचारी, तथा प्रतिनिवृत्तो राज्ञा तद्वृत्तांतम श्रुत्वा, तब वापस आने पर राजा उस वृत्तांत को सुनकर तयो वियोग जनि संताप तस्मिन् भग्नो प्राणान परित्यक्त कामो अमात्य महता इतने बायता, उन दोनों के वियोग से उत्पन्न संताप के कारण उसी अग्नि में प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार हो गया था। अमात्य मंत्रियों के द्वारा बड़े प्रयास से बचाया गया, रोका गया। वह सत्य मन में कहती है, जानामि आर्यपुत्र से मैं ही शानुक्रोश, आर्यपुत्र का मेरे प्रति
कृपा को जानती हूँ। तब फिर क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहते ततस्तस्या शरीर भुक्तानि दग्ध शेषापि आभरणानि परिसृज्य राजा मोहम उपगता। तब उसके शरीर से के द्वारा उपभोग किए हुए जलने से बचे हुए आभूषणों को आलिंगन करके राजा मूर्छित हो गया। सर्व कहते हैं हाँ। वसत्ता मन में कहती है स काम इदानीम आर्य योगेंद्रायण भवतु। अब आर्य योगेंद्रायण का मनोरथ पूर्ण हो जाए। जेठी भट्ट के राजकुमारी रोहिती खलु एवं आर्या, ये आर्या रो रही हैं। पद्मावती सानुक्रोशिया भवितव्यम, दयालु होंगी। योगेंद्रायण कहता है अतिकिम और क्या प्रकृति सानुक्रोशिया में भगनी। योगेंद्रायण बात संभालता है, कहती मेरी बहन जो है वो स्वभाव से दयालु है। ब्रह्मचारी तथा शनै शनै प्रति लब्ध संगम समृता। फिर धीरे धीरे राजा होश में आया। पद्मावती दृष्टिया ध्रियते, सौभाग्य से जीवित है। मोहम गतम, मूर्छित हो गया। इति श्रुत्वा, सुनकर शून्य में मेरा हृदय शून्य सा हो गया। कहते तथा फिर क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहता है तथा स राजा महितर परिसर्पणम पांशुल पाटल शरीरा, सहसा होता है। तब वह राजा पृथ्वी पर लौटने से धूल दूषित शरीर से युक्त होकर सहसा होता है। अचानक उठकर हा वसत्य, हा अवंती राजपुत्री, हा प्रिय, हा प्रिय शिष्य, इस प्रकार से अनेक प्रकार से बहुप्रविद्वान बहुत बार विलाप करने लगा। किम बहुना के आदि कहने नैविदानीम तादृशा चक्रवाका नवापि अन्य स्त्री विशेष युक्ता धन्या सा स्त्रियाम तथा वेत्ति भर्ता भरत स्नेहा सा ही दग्धा अपि अदग्धा। तथा इदानीम तादृशा चक्रवाका, इस समय चक्रवाकों की भी नैव वैसी स्थिति नहीं है। स्त्री विशेष वियुक्ते अन्य अपि, और न ही कोई उनके समान स्त्री वियोगी स्त्री से वियोगी है। स्त्री विशेष वियुक्ता अन्य भी तादृशा नैव, और ना ही कोई उनके समान कोई दूसरा स्त्री से वियुक्त है। धन्य सा स्त्री, धन्य वह स्त्री धन्य है। याम भरता तथा वेत्ति, जिसे कि पति इस प्रकार से चाहता है। ही क्योंकि सा दग्धा अपि, वह जलने पर भी, वस्तुतः जल जाने पर भी भरत स्नेह पति के स्नेह के कारण अदग्धा जली नहीं है अर्थात जीवित है। फिर से देखेंगे इदानीम तादृशा चक्रवाका नैव, इस समय चक्रवाकों की वैसी स्थिति नहीं है। चक्रवाक कौन होते हैं? चक्रवाक पक्षी हैं जो कि रात को अलग अलग हो जाते, दूर हो जाते हैं और सुबह ही वो मिल पाते हैं जब सूरज निकलता है। तो इसलिए कहा है कि ये चक्रवाकों की वैसी स्थिति नहीं है। स्त्री विशेष से वियुक्ता अन्य पे तादृशा, किसी स्त्री विशेष से वियुक्त हुए किसी अन्य की भी वैसी होना को उनके समान कोई स्त्री से वियोगी है, अन्य स्त्री वियोगी है। स स्त्री धन्य, वह स्त्री धन्य है। याम भरता तथा वेत्ति, जिसे कि पति इस प्रकार चाहता है, मानता है। ही क्योंकि सा दग्धा अपि, वह जल जाने पर भी भरत स्नात पति के स्नेह के कारण अदग्धा जली नहीं अर्थात जीवित है। योगेंद्र कहता है अतभो तम तो पर्यवस्थापयितुम न कश्चित् यतमान नामत्या, अरे क्या किसी अमात्य ने मंत्रियों ने सामान्य करने के लिए प्रयास नहीं किया? ब्रह्मचारी कहता है अस्य रमण्यवान अमात्यो दृढ़ प्रयत्नवास तत्र भवंतम पर्यवस्थापयितुम। रमण्यवान नामक मंत्री महाराज को होश में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। साही क्योंकि वह अनाहारे तुल्य प्रतत रुद्र श्याम बदना शरीर संस्कार निपति समदुखम परिवहन। अनाहारे तुल्य भोजन को छोड़े हुए, तुल्य समान, राजा के समान ही भोजन को छोड़े हुए है। प्रतत रुद्रिक श्याम बनना, लगातार रोने से उसके समान ही मुख भी मलिन हुआ है, राजा समान मुख भी मलिन है। नृपति सम दुखम शरीर संस्कारम परिवहन, राजा के समान ही दुख का अनुभव करता हुआ भी शरीर संस्कार के कार्यों को, शरीर के संस्कार आदि शरीर की नित्य कार्यों को परिवहन करता हुआ, संपन्न करता हुआ। दिवा व रात्रवा परिचति यत्ने नरपति, दिवा व रात्रवा दिन अथवा रात में नरपति यत्ने परिचति राजा की यत्न पूर्वक देखभाल कर रहा है। यदि नृपा सद्य प्राण त्यजति, अगर राजा शीघ्र प्राणों का त्याग कर दे, तस्यापि उपरम, तो उसका मृत्यु निश्चित है। फिर से देखेंगे एक बार
अनाहारे तुल्य, वह अनाहारे तुल्य राजा के ही समान, अनाहारे भोजन छोड़े हुए है, प्रदीक्षावना उसके ही समान, निरंतर रोने से राजा के ही समान मुख भी मलिन है। नृपति सम दुख, नृपति सम राजा के समान ही दुख अनुभव करता हुआ शरीर संस्कार शरीर के नित्य कार्यों का परिवहन संपन्न करता हुआ। दिव्या व रात्र व दिन हो अथवा रात, नरपति यत्न पश्यति, राजा की यत्नपूर्वक देखभाल कर रहा है। यदि नृपा सद्य प्राण त्यजति, यदि राजा इस समय शीघ्र ही प्राणों को त्याग दें, तस्य आपी उपरम, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अश्वत्थामा ने कही, दृष्टिया सुनिश्चित इदानीम आर्यपुत्रम, सौभाग्य से आर्यपुत्र मतलब राजस्वामी अच्छे व्यक्ति के हाथों में है। योगेंद्र मन में कह रहा हो, महद भारम उद्वहति रुमण्यवान, रुमण्यवान के ऊपर बड़ा भार वहन कर रहा है। कुतः, क्योंकि सविश्रमो ही अयम भारा प्रसक्तस्य तस्य तु क्षमा तस्मिन् सर्वम् अधीनम ही यत्र अधीनो नराधिपा। कहता है ही, क्योंकि अयम भारा सविश्रम, मेरा ये भार तो कुछ कम हो गया है, किंतु तस्य क्षमा प्रसक्ता, किंतु तस्य उस रमणवान का भार प्रसक्ता बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि नराधिपा यत्र अधीना, राजा जिसके अधीन होता है, सर्वम तस्मै अधीना, सब कुछ उसके ही अधीन होता है। क्या मतलब है कि जिसने राजा को संभाल रखा है तो राज्य की सारी क्रियाएं गतिविधियां उसी के अधीन है। क्यों? क्योंकि राजा को उसने संभाला हुआ है, तो राजा के द्वारा किए जाने सारे कार्यों को भी वही संभाल रहा है। तो फिर से देखें ही, क्योंकि अयम भारा सविश्रम, यह भार तो कुछ कम हो गया है, मेरा यह भार तो कुछ कम हो गया है, किंतु तस्य श्रम प्रसक्तम, उसका भार बढ़ गया है, ब्रह्मणवान का भार बढ़ गया है। ही, क्योंकि नराधिपा यत् अधीन, राजा जिसके अधीन होता है, तस्मिन् सर्वम् अधीन, उसके सब कुछ अधीन होता है। प्रकट में कहता है अथवा पर्यवस्थापितम इदानीम सा राजा, क्या राजा को अब होश आ गया? ये मन में कह रहा है। अब आप प्रकट में कहता है क्या राजा को होश आ गया है? ब्रह्मचारी कहता है इदानीम ना जाने, अब यह मुझे नहीं पता। यह त्याग से हसितम, यहाँ उसके संग हंसा था। यह त्याग से कहते मैं बातचीत की थी। यह त्याग से पर्युषितम, यहाँ उससे बैठा था। यह त्याग से क्रोधम, यहाँ उससे क्रोधित हुआ था। यह त्याग से शैतम, यहाँ उसके साथ सोया था। ये त्यम तम बिलपतम, इस प्रकार से उसके विलाप करने वाले तम उस राजा के राजानम, उस राजा को अमात्य महता यत्नेन, मंत्री लोग बड़े प्रयास से तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा क्रांतम, उस गांव से लेकर चले गए। ततो निष्क्रांत राजा, तब राजा के निकल जाने पर प्रोषित नक्षत्र चंद्रबिंब नभो अरमणीय, चंद्रमा और नक्षत्र से रहित आकाश के समान अरमणीय समृद्धता सग्रमा, वह गांव भी अरमणीय सौंदर्य से रहित हो गया। ततो अहम आपी निर्गतो अस्मि, तो मैं भी वहां से निकल आया। तापसी कहती सा खलु गुणवान नाम राजा, निश्चित वह राजा बहुत गुणवान है। यह आगंतुके नपी अनन्य प्रशस्यते, जिसकी आगंतुक भी ऐसी प्रशंसा कर रहा है। दासी कहती भद्दार के किन्नु खलु अपरा स्त्री तस्य हस्ते गमिष्यति, क्या कोई दूसरी स्त्री राजा को प्राप्त होगी? मतलब क्या कोई दूसरी स्त्री से राजा विवाह करेगा? पद्मावती मन में कहती है मम हृदय ने समंत्रितम, मेरे हृदय की बात समझ ली। ब्रह्मचारी कहता प्रच्छाय भ्रमंतो, आपकी अनुमति चाहता हूँ। गच्छामि तावत, अब जाता हूँ, अब हम जाते हैं। वो दोनों कहते गम्यताम असिद्धे, कार्य सिद्धि के लिए जाए। ब्रह्मचारी तथास्तु निकल जाता है। स्वगंधार साधु अच्छा अहम अपि तत्र भवता अभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छामि, मैं भी आदरणीय पूजनीय पद्मावती की आज्ञा पाकर जाना चाहता हूँ। कांचुकी तत्र भवत्या अभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छति, पद्मावती से कहता है कि आपकी अनुमति पाकर ही जाना चाहते हैं। पद्मावती आर्य से भगनी का आर्य विनोद कंठित थे, आर्य के बिना आर्य की बहन उत्कंठित होगी, मीन्स व्याकुल हो जाएगी। योगेंद्र कहता है साधु हस्तगतैषा न उत्कंठिष्यति, सज्जन व्यक्ति के अच्छे व्यक्ति के हाथ में संरक्षण में रखी हुई व्याकुल नहीं होगी। गच्छामि तावत, कांचुकी के लक्ष्य देखकर कहता है हम जाता हूँ, हम जाते हैं। कांचुकी कहता है गच्छत भगवान पुनः दर्शनाय, आप जाए फिर से दर्शन देने के लिए। वह तथास्तु निष्क्रिय निकल जाता है। कांचुकी कहता है समय इदानीं अभ्यंतर प्रविष्टुम, अब अंदर जाने का समय है। पद्मावती जाते तब सदृश व्रतारम लभस्व, तपस्नी उससे कहती पद्मावती पुत्री अपने समान पति को प्राप्त करो। और सत्ता अरे वंदे तावदहनम,
वंदना करती प्रणाम करती हूँ। तापसी, तुम अपनी अचेन बता रहा हूँ समासार है, तुम भी शीघ्र ही पति को प्राप्त करो। अश्वत्था कहते अनुग्रहितोस्मि अनुग्रहित हुई। कांचुकी कहता तद आगे में ताम तो आए इतु भवती, आप इधर से आए संप्रति ही, क्योंकि इस समय खगा वासोपेता शैलम अवगाढ़ो मुनिजना प्रदीप्तो अग्नि भारती प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिवर्षो दूराद रविरपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावर्त्यामो असो प्रविशति शनय अस्त शिखरम। खगा वासोपेता पक्षी निवास स्थान को चले गए हैं। मुनिजना शैलम अवगाढ़ो, मुनिजन जल में प्रविष्ट हो गए, किसके लिए? स्नान के लिए जल में प्रविष्ट हो गए हैं। प्रदीप्तो अग्नि भाति, अग्नि भांति प्रदीप्त जलती हुई, प्रदीप्त मीन्स प्रज्वलित हुई अग्नि, भांति चमक रही है, किसकी? यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होकर चमक रही है। मुनिवनम धूमो प्रविचरति, मुनिवनम तपोवन में धुआं फैल रहा है। और कह रहे असौ यह दूरात सुदूर परिभ्रष्टा, सुदूर आकाश से परिभ्रष्टा गिरा हुआ, दूरात परिभ्रष्ट दूर से गिरा, सुदूर आकाश से गिरा हुआ, असो रवि अपि यह सूर्य भी संक्षिप्त किरणों को संक्षिप्त कर किरणों को समेटते हुए रथम व्यावर्त्य रथ को लौटाकर शनय धीरे धीरे अशिखर अस्ताचल की ओर जा रहा है, अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है। फिर से देखेंगे। खगा वासोपेता पक्षी निवास को चले गए था, शाम हो गई है, पक्षी निवास को चले गए हैं। मुनिजना शैलम अवगाढ़ो, मुनि लोग जल में प्रविष्ट हो गए, स्नान के लिए जल में प्रविष्ट हो गए हैं। प्रदीप्तो अग्नि भांति प्रज्वलित यज्ञ अग्नि चमक रही है। मुनिवनम धुआं प्रविचरति, तपोवन में धुआं फैल रहा है। दूरात प्रविष्ट दूर से गिरा, सुदूर आकाश से गिरा हुआ, असो रविरपि यह सूर्य भी संक्षिप्त किरणों को समेटकर रथम व्यावर्त रथ को लौटाकर शनय धीरे धीरे अस्त शिखरम प्रविशति अस्ताचल की ओर जा रहा है, अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है। सब निकल जाते हैं। प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त हो गया। तो यह आपका प्रथम अंक समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।